सही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। देवी माँ का सबसे शीतल और निर्मल रूप, जिनकी उपासना से मिट जाते हैं सारे रोग और दोष, दूर हो जाता है संक्रामक बीमारियों का प्रकोप। माँ शीतला शीतलता प्रदान करने वाली और निरोगी काया का आशीर्वाद देने वाली देवी हैं और माँ शीतला की उपासना का सबसे उत्तम दिन है शीतलाष्टमी। कहते हैं कि इस दिन देवी की उपासना से विशेष लाभ मिल सकता है। तो क्या है माँ शीतला की महिमा और कैसे करें माँ शीतला की उपासना, जानेंगे आज कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, उपासना करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। देखिए, अगर पूजा उपासना आप करते हैं और उसमें मन लगाने में समस्या होती है, पूजा के समय मन चंचल हो जाता है, मन भटकने लगता है, तो क्या करें? पूजा के पहले भगवान से पूजा में मन लगने की प्रार्थना करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर की पूजा भी ईश्वर की इच्छा से ही होती है। बिना उनकी इच्छा के आप उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं, अपने आसन पर बैठें, जिस भी देवी देवता की गुरु की पूजा करनी है उनको प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपके माध्यम से आपकी ही पूजा करने जा रहा हूं, तो मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से आपकी पूजा उपासना कर सकूं। तो अगर आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 25 मार्च का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 25 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 10:04 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम को 4:07 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं हमारे आज के विषय की, जहां पर हम बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी की। कैसे माँ शीतला की पूजा आपको करनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि कौन है माँ शीतला। पंडित जी, देखिए, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमने विज्ञान को जस्टिफाई कर दिया है। हमने विज्ञान को, तर्क को अपने धर्म में शामिल किया है। केवल कपोल कल्पना पर हिंदू धर्म नहीं चलता। और जो हमारे पुराण हैं वो ऐसी ऐसी व्याख्याएं रखे हुए हैं अपने अंदर, कोड में, कोडिंग में, कि अगर पुराणों की सही व्याख्या की जाए तो धर्म के, अध्यात्म के अनूठे रहस्य खुल सकते हैं। इसी क्रम में हम माता शीतला की पूजा भी करते हैं, जो पूरी तौर से साइंटिफिक है। कैसे है वो बताएंगे। पहले समझिए कि माता शीतला है कौन। माता शीतला का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और इनको अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है देवी के इस रूप का, इस स्वरूप का। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और ये रोगों को हरने वाला है। यानी इनकी उपासना को समझ करके अगर इनकी उपासना की जाए तो आप हर तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इनका वाहन है गधा। गधा क्यों वाहन है उस पर भी बात करेंगे। और इनके हाथों में है कलश, ठंडे पानी का कलश, सूप
झाड़ू और नीम के पत्ते। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना होती है ग्रीष्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में। और माता शीतला की उपासना ऐसा नहीं है कि अब पॉपुलर हुई है, गांव गांव में छोटी छोटी जगहों पर माता शीतला की उपासना होती है। सिर्फ एक बात है कि उन्हें यह समझना होगा कि आखिर शीतला माता का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या कहता है। और माता शीतला की उपासना का जो मुख्य पर्व है, जब इनकी मुख्य रूप से उपासना की जाती है, वो पर्व है शीतला अष्टमी का। इस बार शीतलाष्टमी का जो पर्व है, ये 25 मार्च को मनाया जाएगा। यानी 25 मार्च को आप माता शीतला के स्वरूप को समझ करके, उनके रूप को समझ करके उनकी पूजा उपासना कर पाएंगे। तो कौन है मां शीतला, बहुत जिसे पंडित जी ने यहाँ पर समझा दिया है। फिलहाल आगे भी हम इस पर बात करेंगे, किस तरीके से पूजा विधि आपको करनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों की अब बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी को लेके थोड़ी बहुत भी चिंताएं थी तो वो चिंताएं समाप्त होंगी आपकी। नौकरी में इस समय आपको नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, लेकिन कहना यह है कि अपने समय का सही इस्तेमाल करिए। समय अच्छा है, उसका सही प्रयोग करिए। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप चढ़ा दें तो ये दिन आपका बहुत शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं इस समय, और इस समय वाहन चलाने में सावधानी रखनी होगी। वाहन दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा और उससे आपको लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, तो 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से अचानक पैसे का लाभ आपको हो सकता है इस समय। आपके परिवार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो हल होंगी, और करियर की समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको अपनी वाणी का और अपने स्वभाव का। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो जबान पर, स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया है किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ देगा, ये आपने जाना। और साथ ही साथ बता दें कि आज हम माँ शीतला की बात कर रहे हैं, शीतला अष्टमी की बात कर रहे हैं। क्या है माँ शीतला की महिमा, ये तो पंडित जी ने समझा दिया है, लेकिन पंडित जी, माँ शीतला का जो स्वरूप है उससे क्या प्रदर्शित होता है? देखिए, पहले ही आपको बताया कि जो हमारे पुराण हैं उन्होंने बहुत सोच समझकर देवी देवता के स्वरूपों का निर्माण किया है। और पुराण जो है वो ऐसे रहस्य को बता देते हैं जो रहस्य समझना होगा, जो रहस्य बाद में साइंस जिसको बहुत बाद में स्वीकार करता है, उसको हमारे पुराण बहुत पहले बता चुके हैं। कैसे? माता शीतला के स्वरूप का क्या है मामला? देखिए, माता शीतला के हाथ में रहती हैं कलश, ठंडे पानी का कलश होता है, सूप जिससे अनाज साफ करते हैं, झाड़ू और नीम के पत्ते। अब आप देखिए, ये जो चारों चीजें हैं, कलश, सूप, झाड़ू, नीम के पत्ते, ये साफ सफाई की सूचना देती हैं। झाड़ू भी साफ सफाई की चीज है, नीम के पत्ते वातावरण को साफ रखते हैं,
सूप अनाज को साफ रखता है और ठंडा पानी मन को, शरीर को शुद्ध करता है। तो ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचना देती हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है। शीतलाष्टमी में ताजा भोजन नहीं चढ़ता। शीतलाष्टमी में रात का बना हुआ भोजन इनको सुबह चढ़ाते हैं, बासी खाना चढ़ाते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में लोग बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का चौकोर टुकड़ा समर्पित करते हैं इनकी पूजा में, जिस पर उनका चित्र बना हुआ होता है शीतला माता के स्वरूप में। और आप देखिए कि माता शीतला की पूजा ज्यादातर होती है वसंत ऋतु में और ग्रीष्म में होती है। गर्मियों में और वसंत में इनकी पूजा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस समय में बीमारियां होने की, रोगों के संक्रमण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ऐसी देवी के संपर्क में आना है, उनके स्वरूप को समझना है, जानना है, जिनके स्वरूप के संपर्क में आने से और समझने से आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और किस समय पूजा होगी? जिस समय बीमार होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो उनके रूप को, स्वरूप को समझ करके अगर आप अपने रूटीन का पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से गर्मी और वसंत के बीच का जो समय होता है उस समय में वायरल फीवर, इन्फेक्शन होना, चेचक होना, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो जैसा कि पंडित जी आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि साइंटिफिकली भी यहाँ पर जस्टिफाई किया है जो हमारे देवी देवता हैं यहाँ पर, और शीतला माता की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो सीजन चेंज होता है उस वक्त अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो किस तरीके से माँ शीतला अष्टमी के दिन आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और जो बीमारियों की जो खतरा बना हुआ है उसको भी दूर कर सकते हैं। फिलहाल इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद है आपका, मुकदमे में, विवाद में आपको विजय मिलेगी, सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा। हालांकि देखिए काम के मामले में आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी रहेगी। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। सिंह राशि, कुछ रुके हुए काम इस समय आपके बनेंगे, थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दीजिएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय ऐसा लग रहा है कि बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ बेवजह का तनाव हो सकता है। आप एक काम करिएगा, अपने घर के पूजा स्थान पर एक घी का या तिल के तेल का दीपक जला दीजिएगा, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा इस समय और परिवार में झगड़े ना हो, विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। चोट चपेट लग सकती है, चोट चपेट से बचने का प्रयास करिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करके प्रार्थना कर लीजिएगा, आपका दिन बेहतर हो जाएगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। आगे बढ़े कार्यक्रम में उससे पहले आपको बता दें कि पंडित जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। और ऐसे ही एक मेल हमारे पास आया है, क्या सवाल उन्होंने पूछा है, किसका ये मेल है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं।
किरण आर्या जी ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है रश्मि, जन्म की तारीख है रश्मि की 29 जून 1993, जन्म का समय है 9:15 सवेरे और रश्मि का जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि पुत्री का विवाह कब तक होगा, एक तो ये बताइए, बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। किरण जी, आपकी पुत्री रश्मि की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा इस समय चल रही है बुध की, जो कि चलेगी जनवरी 2025 तक। मोटे तौर से आपकी पुत्री के विवाह होने का जो सही समय दिख रहा है वो फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच में बन रहा है, यानी अगले साल फरवरी ऑनवर्ड्स इनकी शादी होनी चाहिए। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो मंगल से दृष्ट हो गया है और नवांश कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए कुंडली मिला करके विवाह करिएगा तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होगा, क्योंकि मंगल का द्वितीय भाव में बैठना वैवाहिक जीवन की लॉन्गिविटी के लिए अच्छा नहीं होता। क्या उपाय करना चाहिए? आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो, सुखद हो, अच्छा हो, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से इनको लाभ होगा। और साथ में इनको ये भी बोलिए कि ये सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो मंगल संबंधी जो दुष्प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। चलिए, आपके सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात एक बार फिर से शीतलाष्टमी की कर लेते हैं, क्योंकि लगातार इस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। तो ऐसे में पंडित जी ये भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि शीतलाष्टमी का जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या है, और हम अगर शीतलाष्टमी मनाते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। रेखा, देखिए, पुराण का मतलब ये नहीं है कि जो उसमें कहा गया आपने आंख मूंद करके उसको फॉलो कर लिया। नहीं, आप पुराण कहना एक्चुअली क्या कहना चाहता है। पुराण में जो कहा गया, किसी भी तरह के पुराणों में, वो एक कोड है, उसको समझना होगा। जब आप समझेंगे तो आपको गर्व होगा कि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पहले से हमारे पूर्वज आचार्य जानते थे। विज्ञान क्या कहता है शीतलाष्टमी के बारे में, विज्ञान कैसे एसोसिएटेड है इसके साथ। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? रोगों के संक्रमण से आम व्यक्ति को बचाने के लिए शीतलाष्टमी का पर्व इस समय में मनाया जाता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति के बीमार होने की, संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस दिन बासी खाने का मतलब ये है कि ये अंतिम दिन होगा जब आप बासी खाना खाएंगे। इसके बाद जो मौसम आ जाएगा, जो ऋतुएं आ जाएंगी, उनमें आप बासी खाना नहीं खा सकते। यानी शीतलाष्टमी का अंतिम मौका होता है जिस दिन तक आप बासी खाना खा सकते हैं। यह आपको सूचना दी गई है कि बस अब गर्मी शुरू है, इसके बाद बासी खाना मत खाना वरना बीमार हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद से आप बासी खाना खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप इस दिन के बाद भी बासी भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको काफी परेशान करेंगी। ठीक है ना? आप देखिए, गणेश चतुर्थी का जब पर्व होता है माघ में, तो हम तिल खाते हैं क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता होती है। अब यह है कि हमें ताजा भोजन खाना है, इसलिए बासी खाना शीतलाष्टमी के बाद आपको बंद कर देना है। ये पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है। आप देखिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी के बाद से धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है। तो गर्मी में आप क्या प्रयोग करेंगे और गर्मी में कैसे स्वस्थ रहेंगे, इस बात की जानकारी आपको माता शीतला से मिल जाएगी। गर्मी के मौसम में आपको बढ़िया से साफ सफाई रखनी है। शीतल जल पीना है, लेकिन फ्रिज वाला नहीं। उनके हाथ में कलश है। मिट्टी के मटके के पानी के गुणों में और फ्रिज के ठंडे पानी में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए उनके हाथ में कलश है। तो मिट्टी के मटके का पानी पीना है, शीतल जल पीना है।
और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम है। आप देखिए माता शीतला के हाथ में नीम है, नीम के पत्ते हैं, जो बता रहा है कि गर्मी के समय में आपको नीम का विशेष प्रयोग करना है। इसके पत्तों को डाल करके नहाना है, या सुबह उठ के ब्रश करने के बाद खाली पेट नीम के पत्तों को खाना है, इससे आपको फायदा होगा। तीसरी चीज है सूप है ना उनके हाथ में, जो अनाज फटकने के, अनाज को साफ करने के काम में आती है, यानी आप अनाज खाएंगे उसे साफ करके खाएंगे। और चौथी चीज है झाड़ू, यानी साफ सफाई रखेंगे। तो देखिए माता शीतला की पूजा आप करिए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, आरती करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो समझिए कि वो कहना क्या चाहती हैं और इस समय में उनकी पूजा क्यों होती है। जब आप उनको समझ करके, उनके रूप स्वरूप को समझ करके उनकी पूजा करेंगे, तब जाकर के पुराणों का जो मंतव्य है, जो हमारे धर्म के पीछे का विज्ञान है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और माता शीतला को समझना, उनके स्वरूप को समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है जो माता का स्वरूप है उसी चीज को आपको फॉलो करना है आने वाले समय में। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको इस समय मिलेगा, संभावना बन रही है। और इस समय आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा, चीजें आपकी बेहतर होंगी। सलाह मेरी ये है कि आप खाने पीने की चीज का दान करिए ताकि दिन आपका शुभ हो जाए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, इस समय ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया वाहन खरीदने वाले हैं। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे जरूर होंगे, ये संभावना बनती है। प्रेम संबंधों में अगर कोई दिक्कत आ गई थी तो उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपको करना क्या है, किसी धर्म स्थान में जाइए और जा करके प्रार्थना करिए, तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। इस समय जीवन में किसी महिला या पुरुष का प्रवेश हो सकता है। नौकरी में आपके लिए प्रमोशन के या सफलता के योग बन रहे हैं। इस समय आपका पारिवारिक सहयोग बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या करेंगे, देखिए पूजा उपासना में, मंत्र जप करने में लापरवाही मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ी सी पूजा उपासना रेगुलर करते रहिए ताकि आपको शक्ति मिलती रहे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका भाग्य साथ देने वाला है। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं माँ शीतला अष्टमी की, किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर माँ शीतला अष्टमी के दिन आपको करनी चाहिए निरोगी रहने के लिए। और इसी क्रम में आगे जो सवाल है पंडित जी, वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस तरीके से हमको माँ शीतला की उपासना करनी चाहिए? देखिए माँ शीतला के स्वरूप का विज्ञान क्या है वो आपको समझा दिया, माँ शीतला के पीछे का तर्क क्या है वो आपको बता दिया। तो अगर आप उस तर्क को, विज्ञान को समझ लेते हैं और उसके बाद माता शीतला की पूजा करते हैं, तभी उसके फायदे ज्यादा हैं। उनके स्वरूप को समझते हैं और उनके स्वरूप के हिसाब से चलते हैं, पूजा नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा यही है कि उनके स्वरूप के विज्ञान को हम समझें। लेकिन परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो माता शीतला की पूजा घरों में विशेष रूप से होती है, और माताएं अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं कि माता शीतला की कृपा उन्हें प्राप्त हो, बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पारंपरिक तरीका क्या है माता शीतला की पूजा करने का, वो भी जान लीजिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें।
माता शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करिए। आमतौर पर इस चौकोर टुकड़े पर माता शीतला की आकृति बनी रहती है, ना भी बनी हो कोई बात नहीं। साथ में उन्हें खीर का भोग लगाइए। और जैसा पहले भी बताया था कि माता शीतला को भोग लगता है बासी चीजों का, तो खीर एक रात पहले बना लीजिए, सप्तमी को बना लीजिए, अगले दिन उन्हें खीर का भोग लगा दीजिए। बच्चे के साथ माता शीतला की पूजा करें, जो भी उनके मंत्र हैं, पूजा है, वो करिए। और जब पूजा समाप्त हो जाए तो चांदी के उस चौकोर टुकड़े को लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में धारण करवा दीजिएगा। ये एक परंपरागत तरीका है माता शीतला की पूजा करने का। लेकिन देखिए, आप परंपरा से पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, आरती करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माता शीतला जो समझाने आई हैं वो समझिएगा जरूर। साफ सफाई, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और साथ ही साथ बासी खाना शीतलाष्टमी के बाद आप बंद कर दीजिएगा। अगर बच्चों को और खुद को भी अगर बीमारी से दूर रखना है तो इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें शीतलाष्टमी के बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें अभी दिख रही हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। नए काम की तरफ अगर आप जा रहे हैं बिल्कुल जाइए, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। और इस समय मानसिक तनाव से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आकस्मिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय संपत्ति संबंधी जो आपके मामले हैं वो निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे। ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहिए? अगर आप दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान, जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, उन भगवान की पूजा सफेद फूलों से करें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, सेहत आपकी बिल्कुल ठीक होती जाएगी। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी इस समय, और इस समय आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो दिन अच्छा है, समय अच्छा है। कैसे और अच्छा बनाएं? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी शुभ होगा और भी मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी राशियों की कि किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए अब आप लोग को एक सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें विनय शर्मा जी ने भेजा है, फरीदाबाद से भेजते हैं। अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है आदित्य शर्मा। पुत्र की जन्म तारीख है 26 सितंबर 2009। पुत्र के जन्म का समय है शाम को 7:45 और जन्म स्थान है फरीदाबाद, हरियाणा। विनय जी पूछ रहे हैं कि बेटे का भविष्य कैसा होगा और बेटे का करियर कैसा रहेगा। देखिए विनय जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु राशि। इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसी कुंडली में टेक्नोलॉजी में, तकनीकी क्षेत्र में जाना, कानून के क्षेत्र में जाना या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी, लॉ
या मैनेजमेंट का फील्ड इनके लिए बेहतर होगा और आपके बेटे का करियर और भविष्य उज्जवल है। मुश्किल क्या है? सूर्य जो है वो पंचम भाव का स्वामी होकर छठे में बैठ गया है। हालांकि शनि के साथ बैठा है, मंगल से दृष्ट है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ तो ले जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ी बाधाएं दिखा रहा है, थोड़ी दिक्कतें दिखा रहा है। तो हमें शिक्षा वाले पार्ट को, एकाग्रता वाले पार्ट को मजबूत करना होगा। क्या करेंगे? अपने बेटे को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने के लॉकेट में, लाल धागे में, रविवार को सवेरे इसके गले में पहना दीजिए और अपने बेटे को एक आदत डलवाइए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। इतना ही करना आपके बेटे के लिए बहुत उत्तम रहेगा। इतना करने से आपके बेटे को करियर में, शिक्षा में सफलता मिलेगी। वैसे मोटे तौर से इस कुंडली में बहुत सारे राजयोग बनते हैं, इसलिए जीवन में सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। खासतौर से ये कुंडली एक धनवान कुंडली है और जीवन में धन को लेकर के किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। ऐसे में कोई दर्शक जो हमें देख रहा है, कोई सवाल पूछना चाहता है पंडित जी से, वो भी हमें लिख भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए, आपका सवाल तो हो गया। एक सवाल मैं भी पंडित जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि शीतला अष्टमी को लेकर पंडित जी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में आपने शुरुआत में बताया था कि उनकी सवारी जो है वो गधा होती है, और ये भी कहा था बताएंगे कि क्यों होती है आखिरकार। तो यही जानना चाहेंगे, क्यों यहाँ पर शीतला माता गधे पर सवार होती हैं? देखिए, माता शीतला की पूजा होती है ग्रीष्म के समय में, वसंत के समय में, जब इन्फेक्शन वाली बीमारियां, खास तौर से जो चिकन गुनिया जैसी प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, पेट की स्थिति है, या चिकन पॉक्स है, इस तरह की बीमारियां, चेचक आदि बीमारियां जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, उनके होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए उनके हाथ में सफाई की चीज़ें हैं और नीम के पत्ते हैं जो एंटीबायोटिक गुण वाले होते हैं। गधा उनका वाहन इसलिए है क्योंकि गधा एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे चेचक नहीं हो सकती। गधा जो है वो इस बात की सूचना देता है कि माता शीतला जो हैं, उनकी जो सवारी है वो भी बता रही है कि भैया उसको भी चेचक नहीं हो सकती, यानी वो एंटीडॉट है किसी बीमारी का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सवारी को ही नहीं होगी। अगर उनके नियम का पालन करेंगे तो आपको भी चेचक नहीं होगी, आपको भी संक्रामक बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। इसीलिए उनका वाहन गधा बनाया गया। उनका वाहन शेर भी बना सकते थे, लेकिन शेर को तो चिकन पॉक्स हो सकता है, इसलिए समझाया गया कि संक्रमण की बीमारियां जिस जानवर को नहीं होती हैं, वो जानवर भी उनके साथ अटैच्ड है। तो चलिए, आपने समझा यहाँ पर कि क्यों माँ शीतला का जो वाहन है वो गधा होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 25 मार्च को। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 25 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अब आपका जो कंट्रोलिंग प्लैनेट है वो है केतु, और साल जो है वो शुक्र का है और उसके बाद केतु का है। तो हम ये कहेंगे कि आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेके इस साल में दिक्कतें आपको शुरुआत में रह सकती हैं। करियर की जो स्थितियां हैं उसको लेके बहुत चिंता नहीं है, क्योंकि करियर की स्थितियों में आपके धीरे धीरे सुधार होता इस साल में दिख रहा है। धन की जो समस्याएं हैं वो आपकी धीरे धीरे इस साल में हल होंगी, और ऐसा भी लग रहा है कि साल जब खत्म होने वाला होगा अगले साल, तो आपके विदेश यात्राओं की संभावना भी बन सकती है। यानी बाकी चीजें बहुत सुंदर हैं, सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या सलाह है इस साल के लिए? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः, या तो ये मंत्र जप लें, या केतु का एक लंबा मंत्र है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। तो जो चाहें ओम कें केतवे नमः, या दूसरा मंत्र जो नवग्रह स्तोत्र से लिया गया है वो भी अगर आप चाहें तो वो भी जप सकते हैं।
तो केतु का मंत्र अगर आप जपेंगे तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई उनकी जिनका जन्मदिन है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आज की जिज्ञासा भी यहाँ पर पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज की जो जिज्ञासा है वो ये कि क्या किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है? क्योंकि अकाल मृत्यु को लेकर हम कई बार चर्चा करते हैं। क्या कोई समय से पहले भी मर सकता है? बहुत बार किसी आदमी की यंग एज में मृत्यु हो गई, 24 साल में, 25 साल में, 30-32 साल में, तो लोग कहते हैं भैया अकाल मृत्यु थी, समय के पहले मर गया। या कोई बच्चा है 10 साल 12 साल का, उसका देहांत हो गया तो हम कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। देखिए, इस सृष्टि में कोई भी चीज अकाल नहीं होती है। हम आप उसका कारण नहीं जानते हैं तो हमें लगता है समय के पहले हो गया। प्रकृति में कोई भी चीज निश्चित समय से पहले या बाद में नहीं होती। जितनी आपकी आयु है और जितने समय तक संस्कार भोग आपको करना है, उतने समय तक ही आप जीवित रहेंगे। संस्कार समाप्त होंगे, आपकी उम्र समाप्त हो जाएगी। अब ये अकाल वाली जैसी चीज प्रकृति में नहीं होती। सब कुछ पहले से डिसाइडेड है और उसी के हिसाब से होता है। खास तौर से जीवन और मृत्यु, इन दोनों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। कभी चर्चा करेंगे कि फिर मानो जब सब कुछ फिक्स है तो पाप क्या और पुण्य क्या, इस पर भी चर्चा कभी कर लेंगे। लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझिए कि कोई भी चीज प्रकृति में गलत समय पर नहीं होती। प्रकृति में एक भी चीज अगर गलत हो जाएगी तो प्रकृति का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी की भी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। हम नहीं जानते उसका कारण, हमें लगता है समय के पहले हो गया इसलिए हमें अकाल लगता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जितने समय तक व्यक्ति को संस्कार का भोग करना होता है, जो संस्कार लेकर के, जो कर्म लेकर के वो पैदा हुआ है, जब तक उसका पूरी तरह से भोग नहीं हो जाता तब तक वो शरीर समाप्त नहीं होता है। पंडित जी, आपने इस जिज्ञासा को अच्छे से समझा दिया है। फिलहाल आप शुभ पहर भी बता दीजिए। 25 मार्च का शुभ पहर क्या है? जी, दिनांक 25 मार्च 2022 शुक्रवार का शुभ पहर बता देते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। 25 मार्च का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने घर में पूजा स्थान पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिए। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करना होगा ये शुभ पहर में ही। 25 मार्च शुक्रवार को शुभ पहर का समय फिर से सुन लें। ये समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस शुभ पहर में आप कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर पंडित जी से जान लेते हैं एक महा उपाय भी। पंडित जी। ये समस्या बड़ी कॉमन है, खास तौर से बहुओं के साथ, बहनों के साथ, कि सासू माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं होते और इसके बहुत सारे मेल सवाल हमारे पास आते भी हैं। तो आज हम बताते हैं कि अगर आपके संबंध आपको सासू माँ के साथ अच्छे करने हों, खासतौर से महिलाओं के लिए। पुरुषों के संबंध नॉर्मली, दामाद के संबंध तो अच्छे रहते ही हैं, लेकिन अगर बहू के संबंध सासू माँ से अच्छे ना हो और बहू बड़ा प्रयास कर रही हो संबंध अच्छे हो जाएं, तो बहू कौन सा उपाय करे संबंध अच्छे हो जाएं? रोज सवेरे अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करिए। अगर आप उनके साथ रहते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप उनके साथ नहीं रहते तो उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करिए। इसके बाद सुबह नहा वहा के जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, प्रार्थना करिए कि आपके संबंध आपकी सासू माँ से बेहतर हो जाएं। और तीसरा काम करिए, हर रविवार को अपने हाथ से मीठी चीज़ बनाइए। खीर बनाइए, हलवा बनाइए, मीठी रोटी बनाइए, मीठे चावल बनाइए, जो भी संभव है अपने हाथ से मीठी चीज़ बनाइए और अपनी सासू माँ को खिलाइए। अगर आप उनके साथ रहती हैं तब तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, वरना जब भी मौका मिले, अगर कम दिन के लिए साथ रहना है तो अपने हाथ से मीठी चीज़ें बना करके सासू माँ को खिलाते रहिए। ये उपाय करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपके संबंध
आपके सासू माँ से बेहतर हो जाएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और साथ ही साथ शीतला अष्टमी के बारे में बताने के लिए, ये बताने के लिए कि किस तरीके से माँ शीतला की उपासना हम लोगों को करनी चाहिए। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।